दोस्तों, बुद्ध चरित्र चंद्रोदय विनीत विक्रम बौद्ध जी का पुस्तक है। सभी को नमो बुद्धाय दोस्तों, जय भीम दोस्तों। बुद्ध जातक कथाओं से 50वां सर्ग, विसंगत विधान। जिस समय गौतम बुद्ध जेतवन में निवास करते थे, उस समय ऐसुकारी नामक एक ब्राह्मण उनके पास आकर बोला, वर्णों के अनुसार ब्राह्मण लोग 4 प्रकार के सेवा कर्म बताते हैं। अगर कोई ब्राह्मण वंशी है तो वह केवल ब्राह्मण की सेवा करे। ब्राह्मण के लिए किसी दूसरे वर्ण का आदमी सेवा करने योग्य नहीं है। क्षत्रिय के लिए केवल 2 वर्ण सेवा करने योग्य है, या तो ब्राह्मण हो या क्षत्रिय हो। वैश्य के लिए ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य ये 3 वर्ण सेवा करने योग्य माने गए हैं। कोई नहीं। शूद्र के लिए चारों वर्ण सदैव सेवा करने योग्य है, पर ब्राह्मण के चरण उसके लिए विशेष रूप से सेवा करने योग्य है। न्याय विधान सेवा कर्म के लिए इस प्रकार के विधान क्या तुम्हें मान्य है? बुद्ध ने पूछा, हे ब्राह्मण, मुझे कुछ संदेह है। जब ब्राह्मणों ने इस प्रकार का नियम बनाया था तो क्या वह सब वर्णों के प्रतिनिधियों को बुलाकर उनकी स्वीकृति ली थी? स्वीकृति ली थी। ऐसुकारी ने कहा, हे मुनि नायक, जहाँ तक मेरी जानकारी है, इस संबंध में न तो किसी ने स्वीकृति ली थी और न किसी ने स्वीकृति दी थी। बुद्ध ने पूछा, नहीं है, खुले लेगा। वो क्या क्या है? क्या ये? बुद्ध ने पूछा, तो फिर संसार में ब्राह्मण लोग ऐसे अधिकार कहाँ से पा गए कि इस प्रकार पक्षपातपूर्ण कुटिल विधान की रचना कर डाली? यह नियम तो उसी प्रकार ज्यादती से भरा हुआ है, जिस प्रकार इच्छा न होते हुए भी किसी को बलपूर्वक मद्य मांस परोस दिया जाए और उस पर दबाव डाला जाए कि खाकर दाम चुकता करो। कोई व्यक्ति भले ही धनवान हो, भले ही रूपवान हो, भले ही कुलीन हो, पर केवल इन्हीं कारणों से सेवा किए जाने योग्य नहीं हो जाता। जो लोग प्रज्ञावान, शीलवान होते हैं, वही सबके द्वारा सेवा किए जाने योग्य होते हैं। जिसकी सेवा करने से अनेक शुभ लाभ हों,
ज्ञान, बल, बुद्धि और विवेक की वृद्धि हो, इच्छा अनुसार उसकी सेवा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सभी कर सकते हैं। कोई भी आदमी किसी की सेवा चाकरी करने के लिए बाध्य नहीं है। इस प्रकार प्रतिकूल विधान मुझे माननीय नहीं है। मनुष्य में कोई वर्ण भेद नहीं है, वे सब एक समान हैं, कोई ऊंच नीच नहीं है। ऐसुकारी ने कहा, हे मुनि देव, तुम संसार का कल्याण करने वाले हो। ब्राह्मण लोग 4 प्रकार के धन बताते हैं। ब्राह्मण का सबसे बड़ा धन शास्त्र है और क्षत्रिय का सबसे बड़ा धन शस्त्र है। उसी प्रकार वैश्य का सबसे बड़ा धन व्यापार है और शूद्र का धन सेवा कर्म है। मुनि श्रेष्ठ, तुम ज्ञान के आगार हो। ब्राह्मणों द्वारा बनाए गए हुए इस विधान को मान्य करते हो या अमान्य करते हो? बुद्ध ने कहा, हे ब्राह्मण, मुझे कुछ संदेह है। जब ब्राह्मणों ने इस नियम को रचना की थी तो क्या उन्होंने सब वर्णों के प्रतिनिधियों को बुलाकर उनकी स्वीकृति ली थी? ऐसुकारी ने कहा, हे मुनिनाथ, जहाँ तक मेरी जानकारी है, इस संबंध में न तो किसी ने स्वीकृति ली और न किसी ने दी है। बुद्ध ने कहा, तो फिर ब्राह्मण लोग यह अधिकार कैसे पा गए कि उन्होंने इस प्रकार की कुटिल विधान की रचना कर डाली? जिसे मद मांस खाने की इच्छा न हो, उसे कोई बलपूर्वक मदमांस परोस दे और कहे कि उसे खाकर दाम चुकता करो, तो यह कितनी बड़ी जाति है। उसी प्रकार ब्राह्मणों ने जाति से भरा हुआ विधान बना दिया है। ब्राह्मण लोग स्वयं तो मीठे मीठे पकवान खाते हैं और कड़वे कड़वे सब दूसरों को खाने के लिए कहते हैं। ब्राह्मणों की यह नीति पक्षपात से भरी हुई है। मुझे इस प्रकार की अनुचित नीति अच्छी नहीं लगती है। चिंतन, मनन और शिक्षण कर्म प्रज्ञाशील और धर्म को प्रकाशित करने वाले हैं। ये मन, वचन और शरीर को शुद्ध करने वाले हैं। अतः सभी मनुष्य को यह धन धारण करने चाहिए। तुम मुझे विद्वान जान पड़ते हो। बोध और विवेक को धारण करो। बोध और विवेक को धारण करो और सोच विचार कर अब मुझे एक बात बताओ। नदियां और तालाबों में स्वच्छ जल पाकर अपने शरीर के अंगों को साफ करने के लिए जिस प्रकार ब्राह्मण लोग विधि पूर्वक स्नान करते हैं, उसी प्रकार अब्राह्मण लोग भी स्नान कर सकते हैं या नहीं? ऐसुकारी ने कहा, हे मुनिदेव, स्नान करने में किसी को कोई रोक नहीं है, सब लोग उसका लाभ लेते हैं। तथागत ने पूछा, उसी प्रकार अच्छे शास्त्रों के सरोवर में लोग अपने मन शुद्ध करने के लिए स्नान करते हैं और उन्हें पढ़ सुनकर अपने आचरण स्वच्छ करते हैं। क्या ऐसा शुभ कर्म करने के लिए किसी वर्ण का व्यक्ति असमर्थ और अयोग्य है? ऐसुकारी ने कहा, हे मुनिदेव, अपने मन शुद्ध करने के लिए सभी लोग सुयोग है, कोई अयोग नहीं है। तथागत ने पूछा, तो फिर ऐसा षड्यंत्र क्यों किया गया कि शास्त्रों को केवल ब्राह्मण का धन कहा गया? क्या अन्य लोग अपनी बुद्धि का विकास न करें? क्यों न सब लोग समान रूप से शास्त्रों को पढ़े और सुने? ऐसुकारी ने कहा, हे गौतम, अब मुझे तुम्हारा तर्क उचित जान पड़ता है। अपनी इच्छा अनुसार पठन पाठन करने के लिए सब मनुष्य स्वतंत्र हैं। बुद्ध ने कहा, एक अग्नि घर में उपले का भोजन करती है
एक अग्नि जंगल में लकड़ियों का जलाकर जलती है। एक अग्नि पूजा घरों में घी तेल खाकर रहती है। एक अग्नि शमशानों में मुर्दे जलाकर जलती है। इन चारों प्रकारों की अग्नियों में क्या अंतर है? वे सब समान रूप से जलाने का काम करती है कि नहीं? ऐसुकारी ने कहा, हे मुनिदेव, उन चारों प्रकार की अग्नियों में किंचित भी कोई अंतर नहीं है। वे सभी स्थानों को सभी अग्नियां एक समान है। बुद्ध ने कहा, उसी प्रकार संसार में मनुष्य के पेशे, रूप, रंग, डील डोल और वेशभूषा भिन्न भिन्न है, फिर भी सब मनुष्य एक समान है। ऐसुकारी ने कहा, मुझे अब पूरा विश्वास हो गया है कि तथागत तर्क दोष रहित है। इस प्रकार बुद्ध के प्रभाव से उनका मन शुद्ध हो गया। तब मुनिराज ने उस पर कृपा की कि पवित्र शील ग्रहण करके वह उपासक हो गया और अत्यंत प्रसन्न इसी प्रकार बुद्ध के प्रभाव से उनका मन शुद्ध हो गया। तब मुनिराज ने उस पर कृपा की और पवित्र शील ग्रहण करके वह उपासक हो गया और अत्यंत प्रसन्नता से प्रणाम करके घर चला गया। इस संसार में असंख्य संत महंत हुए हैं, अनेक जपी तपी और देवी देवता भी हुए हैं, लेकिन वे सब के सब वर्ण व्यवस्था के आडंबर को फैलाने वाले, संसार को ठगने वाले और अपना स्वार्थ सिद्ध करने वाले थे। विनीत विक्रम कहते हैं कि छल छंद से भरे हुए वे मूर्ख और मायावी लोग सच्चा ज्ञान नहीं प्राप्त कर सके। मानव के कल्याण को जानने वाला बुद्ध के समान शुद्ध महामानव आज तक पैदा नहीं हुआ। जो प्रज्ञा और शील को धारण करने वाला है, जिनका अंतकरण करुण रस की झील के समान है, ऐसे तथागत बुद्ध के समान संसार में दूसरा कोई देवता नहीं है। दोस्तों, नमो बुद्धाय, जय भीम। दोस्तों, आज का 50वां सर्ग था और विसंगत विधान। दोस्तों, नमो बुद्धाय सभी को, जय भीम। दोस्तों, हमारी वीडियो और जानकारी आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर भी करते रहिए। दोस्तों, हौसला बढ़ाते रहिए। सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम। दोस्तों।